ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਮਾ ਮੱਲੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ASI ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਰਸ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਸੰਨੀ ਸਟੂਡੀਓ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੇ। हाय देश मेरे देवासियों, एक रल के मुहिम चलाइए। हाय देश मेरे देवासियों, एक रल के मुहिम चलाइए। इस कोरोना वायरस उत्ते इत्थे ही बन लाइए। इस कोरोना वायरस उत्ते इत्थे ही बन लाइए। ओ देश मेरे देवासियों, सैनिटाइजर वरतो, दूरों खड़ के करो नमस्ते, जाओ जा किते परतो। हाय मुंह नू मास्क हथ दस्ताने, सैनिटाइजर वरतो, दूरों खड़ के करो नमस्ते, जाओ जा किते परतो। बिना वजह ना कर तो आपां, बिना वजह ना कर तो आपां, भैन भरावो जाइए। इस कोरोना वायरस उत्ते इत्थे ही बन लाइए। इस कोरोना वायरस उत्ते इत्थे ही बन लाइए। ओ देश मेरे देवासियों, बच्चे बुढ़े इस वायरस दी पकड़ च छेती आउंदे। जगह जगह ते पुलिस वाले ते डॉक्टर ने समझाउंदे। हाय बच्चे बुढ़े इस वायरस दी पकड़ च छेती आउंदे। जगह जगह ते पुलिस वाले ते डॉक्टर ने समझाउंदे। रोकथाम लई जो जो दस्सण अमलां विच लिआइए। इस कोरोना वायरस उत्ते इत्थे ही बन लाइए। इस कोरोना वायरस उत्ते इत्थे ही बन लाइए। ओ देश मेरे देवासियों, हाय पारस कहंदा इस आफत दे अगे डट के खड़िए। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। पिछले 24 घंटे में भारत में 91,819 लोग कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। भारत में संक्रमण मुक्ति की दर फिलहाल 47.76% है। भारतीय राज्य तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संक्रमित लोगों से अधिक संख्या में ऐसे लोग हैं जो अब स्वस्थ हो चुके हैं। आज से अनलॉक 1 शुरू होने के साथ ही रेल, सड़क और वायु सेवाएं अब कम अंतराल पर उपलब्ध होने लगेंगी। शारीरिक दूरी के मानदंडों का ध्यान रखते हुए कई राज्यों में दुकानें और बाजार भी अब खुल रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर दुकानें और दफ्तर हालांकि खोल दिए गए हैं और जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन की परिधि से बाहर हैं उनमें फिल्म और टीवी की शूटिंग भी शुरू की जाएगी। पाकिस्तानी उच्चायोग के वीजा अनुभाग में कार्यरत 2 पाकिस्तानी जासूसों को दिल्ली पुलिस ने
गिरफ्तार किया और उन्हें भारत से बाहर भेज दिया गया है। भारतीय रेल चरणबद्ध तरीके से रेल सेवाएं शुरू करेगी। कई राज्यों द्वारा व्यक्त चिंताओं पर विचार किया जा रहा है और रेलवे बोर्ड का कहना है कि सेवाएं सामान्य बनाने से पहले यात्री सुरक्षा पर गौर किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार अब G7 संगठन पुराना पड़ चुका है। उनका कहना है कि अब इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस जैसे देशों को भी स्थान मिलना चाहिए। इससे पहले G7 की वार्षिक बैठक उन्होंने सितंबर तक के लिए टाल दी थी। फिलीपींस की राजधानी मनीला मार्च मध्य में लागू लॉकडाउन से अब बाहर आ चुकी है, लेकिन कुछ प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे। उधर मैक्सिको में उद्योग खोल दिए गए हैं। इस लैटिन अमेरिकी देश में 10 लाख नौकरियां जा चुकी हैं और इसकी अर्थव्यवस्था इस साल 9% तक संकुचित हो सकती है। अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति की हिरासत में मौत के बाद भड़की हिंसा 40 शहरों में फैल गई है। व्हाइट हाउस के बाहर भी प्रदर्शन हो चुके हैं। कई जगहों पर रात का कर्फ्यू भी लगाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने के कुछ दिन बाद अब अमेरिका का कहना है कि वो फिर से इसमें शामिल हो सकता है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। तो मैं डॉक्टर अनिल अरोड़ा SKS हॉस्पिटल अमृतसर से आपके रूबरू होता हुआ कोविड-19 वायरस से कैसे लड़ाई लड़ी जाए इस विषय में मैं आपको कुछ अत्यंत ज़रूरी बातें बताऊंगा जो आपकी दिनचर्या बन जाएंगी। और जब आप इनको प्रैक्टिस में लाओगे तो फिर आपको कोई चिंता इस वायरस से डरने की नहीं रहेगी, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसा कि आप जानते हैं। और अब काफ़ी रिसर्चेस भी आ चुकी हैं इस वायरस से रिलेटेड और हम लोग को काफ़ी जानकारियाँ मिल चुकी हैं। तो उन जानकारियों में से कुछ उपलब्ध जानकारियाँ मैं आपको पास ऑन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। सुबह आप उठते हैं, जैसे मॉर्निंग में आप उठते हैं तो आप एक पतीला गर्म पानी का आप गैस पर रख दें। पानी गर्म होता रहेगा, उसमें से कुछ पानी आप लें और मग में डाल के उसे आप अपना हैंड वॉश करें। जब हैंड वॉश कर रहे हैं तो फेस वॉश करने में भी कोई बुराई नहीं है। गर्म पानी से आप फेस वॉश भी कर सकते हैं। बढ़िया से फेस वॉश करिए आप गर्म पानी से। नाक के अंदर तक आप अपनी फिंगर्स को लेके जाइए क्लीन करने के लिए। कोई एरिया फेस का मत छोड़िए, बिल्कुल वॉश करिए उसको तरीके से। अगर शैम्पू कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, और अगर आप बाथ लेना चाहें तो बाथ ले लीजिए गर्म पानी से। सबसे पहला काम आप ये करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप पानी आपका गर्म हो रहा है गैस के ऊपर, तो वो पानी को आप स्टीमिंग करिए। उससे आप फेस पे स्टीम करिए। स्टीम का मतलब ये है कि स्टीम आपके नाक के थ्रू आपके लंग्स में जाना चाहिए, वो गर्म हवा आपके माउथ के अंदर फूड पाइप तक जानी चाहिए आपकी हवा। आपके थोड़ा सा टिल्ट करिए, आप इसको हेड को टिल्ट करिए स्टीम लेते हुए। लेफ्ट और राइट टिल्ट करेंगे तो आपके कानों में भी वो गर्म स्टीम आपकी जाएगी। तो स्टीम ट्रीटमेंट जो है आपके वायरस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल ऐसा वाइटल ट्रीटमेंट है जिससे कि वायरस के किल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके पता लगा आपके थ्रोट के अंदर कुछ कंजेशन हो रहा है, हल्की हल्की नाक आपकी थोड़ी सी बह रही है, आपके इनिशियल सिम्टम्स हैं जिनको आप इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हो वायरस का, जो होता है 5 से 14 दिन का, उस पीरियड में ये शुरू के सिम्टम्स आते हैं। तो जब आप ये स्टीम करते हैं तो वो सिम्टम्स वहीं के वहीं रुक जाएंगे। आपके बॉडी में थकान जो हो रही है और आपकी जो इम्यूनिटी रेजिस्टेंस डाउन चल रही है, आप स्टीम करके देखिए। आपको 2 दिन के अंदर फ़ायदा ना मिले तो आप मुझे बताइएगा। तो स्टीमिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर विच यू हैव टू डू डेली इन द मॉर्निंग बिफोर स्टार्टिंग ऑन योर डेली कोर्स। नेक्स्ट आप जो है ब्रेकफास्ट करने जाते हैं तो ब्रेकफास्ट करिए, उसके बाद में ब्रेकफास्ट करके फिर हैंड वॉश करिए, ठीक है। तो ये सब करने के बाद में आप जो है आप अपने घर में आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, आपको कोई चीज़ छूनी है। मान लीजिए आप दरवाज़ा खोल के कहीं जब दूसरे कमरे में जाना चाहते हैं तो आप दरवाजे का वो पार्ट जो छूते हैं वो सैनिटाइज होना चाहिए। तो जो भी हैंडल्स हैं सारे, जो आपके दरवाजे के हैंडल्स हैं, उस पर सैनिटाइज़र आप डाल दीजिए पहले,
सबसे पहला काम अब ये करिए, सैनिटाइजर्स पूरे डाल दीजिए, फैला दीजिए सब हैंडल नॉब्स के ऊपर, और सबको, पूरे परिवार को आप बता के चलें कि एक दूसरे से दूर रहें, कम से कम 1.5 मीटर की दूरी बना के रखें, और आसपास कांटेक्ट में, क्लोज कांटेक्ट में नहीं आना है। तो ये सब चीज़ें आप घर के अंदर करेंगे, ये प्रिकॉशंस लेंगे तो ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। और जो हैंड वॉश होना चाहिए वो आफ्टर एवरी 4 आवर्स मिनिमम एक हैंड वॉश ज़रूर होना चाहिए आपका। और हाथ को आप मुंह तक और कान तक या बालों तक मत लेके जाएं बार बार, ये हैबिट होती है हम लोग की, बार बार जाता है हाथ हमारा, तो हमको उसको रोकना है, उस हैबिट को रोकना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि वायरस आपका हाथ में चिपका हुआ है, कहीं नाखून के अंदर चिपका हुआ, तो वो वायरस आपका आप ट्रांसमिट ना कर दें। इवन आइस तक में से वायरस जा सकता है और कानों से भी वायरस जा सकता है। मतलब इसके बारे में कोई मतलब क्लियर पिक्चर नहीं है, तो जब तक क्लियर पिक्चर नहीं है तो आप ये मान के चले कि ये वायरस ऐसे स्प्रेड कर सकता है। और उसके बाद आती है बाकी की कार्रवाई कि हम इम्यूनिटी के लिए क्या करें। इम्यूनिटी के लिए बेस्ट ये होता है कि आपके शरीर में कैल्शियम जाना चाहिए, आपके शरीर में प्रॉपर विटामिन सी जाना चाहिए आपके शरीर के अंदर। और अगर आपको कोई गले में खराश है तो रोज लॉजेंजेस, आप कॉफ्सिल्स टाइप की लॉजेंजेस आती हैं वो आप चूस लें, तो गले में वो स्पॉट नहीं बनेगा, सोर थ्रोट का स्पॉट नहीं बनेगा जहाँ पे वायरस लैंड कर जाता है और वायरस वहाँ चिपक जाता है जाके। तो आपको मेन प्रिवेंशन करना है वायरस का थ्रोट से लंग्स में पहुँचने का, आपको प्रिवेंशन करना है। तो इसी तरीके से होगा। स्टीम इज़ द बेस्ट प्रोसेस जिससे कि आपका वायरस अगर बाई चांस पहुँच गया है गले तक तो वो लंग्स के अंदर नहीं जा पाएगा, ये श्योरिटी है। तो कोविड-19 कोई ऐसा कीटाणु नहीं है कि जिसको आप इनविंसिबल समझ लें, आप उसको किल कर सकते हैं अगर आप चाहें। घर में बैठे बैठे स्टे एट होम का फॉर्मूला अपनाते हुए घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। ये आपका 3rd फेज़ चल रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही डेंजरस फेज़ है हमारे हिंदुस्तान के लिए। तो इसमें आपका कॉपरेशन और डॉक्टर्स का जो एडवाइस है आप फॉलो करते रहिए, और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, जो एडवाइस है, वो भी आप बिल्कुल फॉलो करते रहें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं वो आपको। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनिल अरोड़ा। लीजिए अब सुनिए सामयिक वार्ता। विषय है कोरोना से लड़ाई में प्रधानमंत्री ने सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया। आलेख कौशिक रॉय का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले मासिक कार्यक्रम मन की बात में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई सामूहिक प्रयासों से जमकर लड़ी जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े भागों को खोल दिया गया है। ऐसे में कोविड-19 महामारी के बीच में उन्होंने लोगों को और सजग और सावधान रहने के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्याप्त सतर्कतापूर्ण उपायों के साथ 200 ट्रेन सेवाएं बहाल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हवाई सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं तथा उद्योग भी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों को किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतने की बात पर बल दिया तथा सार्वजनिक स्थानों पर एक से दूसरे व्यक्ति के बीच 2 गज की दूरी बनाए रखने, फेस मास्क लगाने और जहां तक संभव हो घर पर रहने के सुझाव दिए। श्री मोदी ने बल दिया कि बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद चल रही स्थिति से चतुराई से निपटने की देश की भावना व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। देश के लोगों ने सेवा की जो भावना दिखाई है, भारत के प्रधानमंत्री ने उसका स्वागत करते हुए इसे सबसे बड़ी शक्ति कहा है। उन्होंने कहा कि हम सेवा परमो धर्म के कथन से परिचित हैं। सेवा अपने आप में एक आनंद है। देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति अपने गहरे सम्मान को व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों तथा मीडिया कर्मियों की सेवा की भावना का अभिवादन किया। इस संकट के दौरान उन्होंने महिला स्व सहायता समूह के असाधारण कार्य की भी प्रशंसा की। उन्होंने तमिलनाडु के केसी मोहन, अगरतला के गौतम दास और पठानकोट के दिव्यांग राजू जैसे आम देशवासियों का उल्लेख किया, जिन्होंने संकट की इस कठिन घड़ी में अपने सीमित साधनों के बावजूद लोगों की मदद की। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के स्व सहायता समूहों की दृढ़ता की कई कहानियां देश भर के सभी भागों से सामने आ रही हैं।
श्री मोदी ने इस महामारी के साथ निपटने में लोगों द्वारा निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। अपने ट्रैक्टर में सैनिटाइजेशन मशीन जोड़ने के विचार का इजाद करने वाले नासिक के राजेंद्र यादव का उन्होंने उदाहरण दिया। बहुत से दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों में 2 गज की दूरी का पालन करने के लिए बड़े घेरे बना रखे हैं। इस महामारी के कारण लोगों की कठिनाइयों और कष्टों पर दुख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने सुविधा से वंचित अधिकतर श्रमिकों और मजदूरों को प्रभावित किया है। केंद्र, राज्य सरकारें, प्रत्येक विभाग तथा संस्थान त्वरित गति से हाथों हाथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह की कठिन घड़ी से हम गुजर रहे हैं, इसे पूरा देश समझ और अनुभव कर रहा है। केंद्र, राज्य तथा स्थानीय शासन के निकाय हर समय कठिन परिश्रम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हाल के केंद्र के फैसलों ने ग्रामीण रोजगार, स्वरोजगार तथा छोटे स्तर के उद्योग के लिए विशाल संभावनाओं के द्वार खोले हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक में आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। प्रधानमंत्री ने फिर से बल दिया कि वर्तमान कोरोना महामारी के दौरान हर जगह के लोग योग तथा आयुर्वेद के बारे में और जानकारी चाहते हैं तथा इसे जीवन में स्थान देना चाहते हैं। उन्होंने कम्युनिटी, इम्यूनिटी तथा यूनिटी के लिए योग को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान कोरोना महामारी के दौरान योग और महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि ये विषाणु श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। योग में श्वसन तंत्र को सशक्त करने वाले कई तरह के प्राणायाम हैं और लंबे समय में स्वास्थ्य पर इसके लाभकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस महामारी से निपटने में सरकार के प्रयासों की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की। उन्होंने इसे साझा करते हुए गर्व का अनुभव किया कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ही साथ हम कोरोना वायरस महामारी तथा अम्फान जैसे चक्रवात से भी लड़ रहे हैं। उन्होंने महाचक्रवात अम्फान से निपटने में पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा के लोगों के साहस की प्रशंसा की। टिड्डियों के हमलों से राज्यों के किसानों को हुए नुकसान के प्रति उन्होंने सहानुभूति दिखाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह के कटु अनुभव से वे दो चार हुए हैं और जिस तरह की दृढ़ता का प्रदर्शन उन्होंने किया है, वह प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री ने वर्तमान पीढ़ी को जल के बचाव की जिम्मेदारी को समझने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने वर्षा के जल को बचाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जल संरक्षण के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने प्रकृति की सेवा करने के लिए इस पर्यावरण दिवस पर कुछ पेड़ लगाने तथा प्रकृति के साथ एक दैनिक संबंध को जोड़ने के संकल्प लेने के लिए देशवासियों से निवेदन भी किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ने जीवन की गति को धीमा किया है, लेकिन इसने प्रकृति और जंगली पशुओं को उचित रूप से समझने का एक अवसर दिया है। आज हम सीखेंगे कहीं बाहर से आने के बाद घर के अंदर कैसे जाएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हों तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाहर से घर के अंदर आने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।